हो गयो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ गुरुदेव, दिल्ली पुलिस में मेवाड़ डलवाइए प्लीज। अच्छा मेवाड़ डाल दियो, दिल्ली पुलिस में डाल दिया, संगम लेके राज सिंह तक को डाल दिया, बढ़िया लगे टाप देख लेगा। त्रिगण गणेश मंदिर, अरे वाह त्रिगण क्या लागू रहा आज, कटिंग कटिंग कराई दी है। चलो गुड इवनिंग। इन वैल्यू कुर्सी थे को तो ने को तो भाई जी तो ही वेलूंगा शुरू लाई को चाहिए ना को। चलो क्या ऐड आने लग गया मार तो ऐड आ रहा सीधे। हाँ राम राम, गुड इवनिंग, जल्दी करो। हाँ आ जाओ टाबरो, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। जय हो बांके बिहारी लाल की, राधे राधे। आ जाओ जल्दी करो थोड़ा सा टाइम पर आए करो, थोड़ा टाइम का म्यूचुअल बनो। अगले घर जाना था। भाटिया जी की नगरी सूरतगढ़ से प्रणाम। प्रणाम भाया, मस्त लागो गुरु जी, थैंक यू थैंक यू, याद कर दिया। अब बात बोल गए। आ जाओ फिर करें शुरू अपना टेस्ट। पढ़ते तो आप हो, नहीं करते भले ही रहो टेस्ट, पढ़ना तो है नहीं भैया। गुजिया आगे साबुन के है। गुड इवनिंग, जीन माता जी से राम 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 राम। नमस्ते सर, अरे नमस्ते नमस्ते। करूं शुरू क्या? सर जी थे मेरी उम्र का छोरा लागो। अरे तो फिर बेटे का बाप मेरी उम्र कितनी कह दो, बुढ़ो कराओगे मन अभी एकदम रियल देखे तो 88-32 साल को ही हो। हाँ तो तू हो गयो 25 को यार, 2-4 साल को अंतर ऊपर नीचे कर लेंगा, ज्यादा थोड़ी होगी उम्र। हाँ यार कागजाम हो ये मात्र 30 साल, 2 साल छोटो लिखाई डो है किसी की बात करो रे। आ जाओ जल्दी करो, जेई का एग्जाम भी करवाएंगे। मूंछ कटवा दी, मूंछ ही कद रे जो कटवा दी। गुरुजी मुझे एसआई की तैयारी करनी है, हिंदी की एसआई की तैयारी करनी है, अब हिंदी करनी है तो कर ले। संथारा क्या होता है? नॉर्मल बात है यार, संथारा उतना कौन बेरो, समय को जितना तुम पीछे छोड़ोगे उतना ही पीछे छोड़ती है। चलो करे शुरू, क्या आते रहेंगे भैया, ये तो पता नहीं आजकल कहां लगे हुए हैं सारे के सारे। चलो शुरू करते हैं, आते रहेंगे धीरे धीरे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? ठीक है, अधिकार है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, क्या संविधान में है? लिंग समानता का अधिकार, क्या संविधान में है? नहीं पूछ रहा है वो। सूचना का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी ऐसा कौन सा अधिकार है इसमें से जो संविधान के अंदर नहीं है? ठीक है बताइए बताइए भी। हाँ जी जल्दी से उत्तर बताइए। मुझे पटवारी की एग्जाम तो भूगोल पूरी हुआ है कौन यार, पटवारी अपन हो जाएगी शायद। हाँ सगड़ा साधिया में, कोई बात नहीं। लिंग समानता, अरे मनीराम बिश्नोई के करे तू, ईश्वर प्रश्न को उत्तर नहीं दे पा रहा हो। संतोष कुमारी उत्तर सही दिए, कितनी होशियार है। हाँ अगला घर जानो इन, फिर भी इंटेलिजेंट आया, जल्दी करो। अरे वाह, 22 हुक्म उत्तर दिए। सूचना का अधिकार जो है वो संविधान में नहीं, ये एक विधिक अधिकार है 2005 में, कानूनन अधिकार। इसका उत्तर होगा सी वेगो, सूचना का अधिकार के वेगो सी। के करो रहते पढ़िया कौन पढ़िया यहां है? गुरुजी बार बार नाम ले लियो, गुरुजी के बार ले लियो। ठीक है गुरुजी। चलो भारतीय संविधान ने कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में है। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करने वाला संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? ये तो रटे में होने चाहिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, ये सारे अंगुलियों पे होने चाहिए, 23, 24 यहां कौन काम चल गो। मतलब आज जो आपके टॉपिक था ना मूल अधिकार तो अंगुलियों पे होने चाहिए, 17 मुहे, 16 मुहे, 15 मुहे, 12 मुहे, एकदम अंगुलियों पे होने चाहिए अंटक। हाँ आरटीआई 2005 सही है उत्तर। भाग 17 अस्पृश्यता का अंत, कई बार पूछा है इस प्रश्न को, पता नहीं कौन सा नशा करता है यार, हर एक से वफा करता है मानो, ठीक है। हाँ भाग 17 अस्पृश्यता का अंत है, भाग 17 के अंदर रट्टो मार लियो इन बनाई, कई बार आइड है। हाँ ठीक है, भाग 17
भाग 17। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो टाबरो ओ जो प्रश्न है नहीं, बंधुआ मजदूर, हाँ बंधुआ मजदूर हाड़ी कौन राख सके? पहले कहता है मारो हाड़ी रहे रोटी सट्टे में बात गई हाड़ी रहना रही। उत्तर बताओ। सर भूगोल की क्लास नहीं लेते। अरे भाई आपको, अरे रोयल गुजर कितनी बार बताए, आपको टेस्ट का शेड्यूल दिया, उसके बीच में एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट होता है, तो जो बीच में दिन आता है ना उसके अंदर भूगोल ही तो करवाता हूं। इस टाइम भूगोल, आज टेस्ट है कल टेस्ट नहीं है, तो कल भूगोल की क्लास आएगी, परसों फिर टेस्ट होगा। उत्तर बताओ इसका, बताओ। कुछ बच्चे दे रहे हैं जवाब, कुछ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मुंह मोटो क्यों हो रहा है? मोटो कैमरा के सारा हमसे धो रहे हो यार। सर आज मेरा मॉर्निंग में पेपर था, तेरे क्या पेपर हो? रीट की तैयारी करनी है, मन है तो सर। अरे तो कर ले यार, मैं तन कदरो क्यों हूं, तो तेरे सागे हूं, आधी रात ने बदला ली बुलाई। जय तेजल की, हाँ जय तेजल की। उत्तर बता। तो ये किसी ने नहीं बताया क्या? आज थोड़े अलग किया लागू गुरुजी। अरे दाढ़ी करा गया है यार, कहीं महीना उमर सा तो जाऊं, आलस हो रहे, आज करा करा करता करता आज करा गया हूं। हाँ 1 साल पूरा। तो इसका उत्तर होगा 1976। बंधुआ मजदूर कोई एक तरीके से ये बंधुआ मजदूर अधिनियम पारित हुआ। अच्छी बात है, ये गुरुजी ताजा हो गया। हाँ चलो 1976। उत्तर तो कोई बताओ को नहीं, मैं ही बता दिया, मैं ही प्रश्न पढ़ दिया, मैं ही उत्तर बता दिया। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ना रहे ऐसा प्रश्न तो क्या बताई जाए। अरे टाबरो मंडल आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओबीसी आरक्षण से संबंधित था। इसी ने, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे मंडल, बीपी मंडल जो थे, और इन्हीं रिपोर्ट दी थी, फिर कहा था कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी जी, पार कौन पड़े तो क्या करो जी, कौन सो काम ही चाहिए बताई मैंने, कोई सोरो काम भी है ये? बुढ़ापे में तो सांस लेना भी दो रोज है, काम कौन सो ही सोरो को नहीं बना। हाँ इसका उत्तर कुछ बच्चे बता रहे हैं भाई, इसका मतलब बच्चे हमारे पास इंटेलिजेंट भी है क्लास में। सब इंस्पेक्टर भर्ती कब आएगी? 2021 में कन्फर्म आ जाएगी, CONFORM कन्फर्म आ जाएगी 2021 के अंदर। इनको ज्वाइनिंग मिलते ही आ जाएगी बेटा। आज तो चिकना लागो। अरे मनीष मीणा पढ़ ले, बता उत्तर बता, बताओ रे। 1980 है, बता दिया ना, ओबीसी को आरक्षण से संबंधित था 27%। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? क्या पूछ रहा है, इस चीज का हमेशा ध्यान दिया करो। पूछ क्या रहा है? सत्य कथन पूछ रहा है। आप अब अभी करवाऊंगा मैं, आगे जो पेपर है ना जीएन का पेपर आया था, अभी वो सोल्व कराऊंगा मैं, आपको बहुत सी नई बातें बताऊंगा। हाँ देखो, भारतीय संविधान के मूल अधिकार शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया था, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 मूल अधिकारों का प्रश्रय दिया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 मूल अधिकार शामिल किए थे, या क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। एनसीईआरटी से सीधा उठा क्वेश्चन है। ये नेहरू जो है वो ML नेहरू है, JL नेहरू नहीं है। बताइए उत्तर इसका पांचवे का, उत्तर बताओ पांचवे का, ज्ञानियों का पता चले तुम कितने ज्ञानी हो रहे। बताओ। सर्कल किसान आंदोलन है, कोई बात नहीं। तुम कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी कब आएगी? बाबूलाल कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने लगी 10 साल पहले, आया ही बगैर और तक। अब क्या बताओ, तू बता। पॉलिटिकल यार 2-3 टीचर है, कौन से कई को भी करवा दिया। सर एनटीपीसी ताती है कि गुरुजी मस्त लाग रहे हो, रोशनी बंद कराए। उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ भाई, कोई उत्तर बता भी रहा है क्या इसका? ये क्या रहा है? तो टावरो यही, इसी ने मूल अधिकारों की वहां पर शामिल करने की ये नेहरू रिपोर्ट, ML नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। इसका उत्तर ए होगा। हाँ इसका उत्तर ए होगा।
लेवल फेस्ट का कोर्स लिया, फॉरेस्टर का लेना, लेवल फेस्ट का लिया है फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि लेवल फेस्ट में रीट के अंदर जीके कम आता है, फॉरेस्ट में जीके ही जीके है, इसलिए लेना पड़ेगा, वरना नहीं लेना पड़ता। सेकंड होता तो कोई जरूरी नहीं, दिख भी जाती। तो इसका उत्तर ए है। एक रो गट्ठे रो बिरू ही नहीं है रो पड्डो को नहीं रो इंगो तो उत्तर बता दोगा। एसएससी 2002 सौ पुराणो राजवंश कौन सो है? मौर्य है, गुप्त है, कुषाण है, कणव है, यो तो बता दोगा। सर 11,000 कब दोगे? 25 तारीख को देंगे भगवान भजन। तू तैयारी कर, बढ़िया जम के तैयारी करो 25 तारीख को। इसका बताओ, इसका उत्तर तो बता रहे। लेवल आएगा ना तब पता चलता है आपको, नहीं तो ज्ञान झाड़न लाग जाओ। वो कोई लेवलो प्रश्न को नहीं हो तो इजी प्रश्न है। हाँ, सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य। हाँ तो मौर्य ऐसा पुरानो बढ़िया है। राजपूत वासु कंवर भी बढ़िया जवाब दिए, होशियार होशियार टावर तो आपने नहीं है सगला। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ओहो भाई साहब, एनडीए 2002 मतलब अभी कौन कह इसके गुरुजी से प्रश्न आवेगी, आइडा आइडा उठाए मतलब। एनडीए 2002 कौन सा अशोक का शिलालेख नहीं है? बताओ टाबरो, कहां नहीं है? गिरनार में या गंधार में, टोपरा में या पाटलिपुत्र में? एक दो पे ऑप्शनों पे तो आ ही जाओगे। बताओ। संगीता शर्मा से क्या है उत्तर बता। खिल खिल कौन करे करे यहां अगले घर जानो तन। हाँ बताओ। राजस्थान के किंग है हम, चौको चौको मुनो चौको। हाँ बताओ। रेलवे की आपकी कोई बुक बताओ ना रे, के बुक बताओ पढ़ ले कौन सी। टोपरा भाई साहब, टोपरा में तो मिल ही यार लोकेश मीणा, किसी की बात करे तू यार। हाँ बता बता बता। अरे एक कोई सही उत्तर नहीं आ रही है, एक कोई नहीं आ रही है सही। के करियो रहे थे 2 दिना में। हे भगवान तू ही रे। अरे टोपराम तो मिल ही है सो कह रो करो क्यों थे। पाटलिपुत्र है ये करो रहे थे थरकिया ना को लागे छोरो। वैसरोद जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, यानी पाटलिपुत्र में प्रशासन का वर्णन दिव्यादान में, अर्थशास्त्र में या इंडिका में या अशोक के शिलालेख में किसमें मिलता है? बताइए बताइए इसका उत्तर। पटवार की डेट बढ़ेगी क्या? अभी कुछ नहीं कह सकते। देखो इस चीज का किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसका उत्तर बताओ। बाबा लाएंगे क्रांति। हाँ हाँ तू उत्तर बता। अरे वाह मनीराम बिश्नोई। ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना जिनके उत्तर देते हैं ना बच्चे, सच में वो पढ़ते हैं यार। वाह मनीराम जी, आपने बहुत बढ़िया, माँ बापा को नाम रोशन करोगा, बढ़िया बात है। इंडिका सही उत्तर दिया है आपने। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? इंडिका। क्या गुरुजी चिन्ह लगा दे लहर है, चिन्ह लगा दिए। उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिका। मैक्सनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? यह भी बीपीएस बिहार 2004। मैक्सनीज ने कितनी श्रेणियों में, जैसे अपने आरपीएससी होती है ना आरएस के लिए, वहां बिहार में बीपीएससी होती है। इसका उत्तर बताओ 9वें का। 9वें का उत्तर बताओ। बिल्कुल एजुकेशन अड्डा सबने अच्छा उत्तर दिया है। इसका बताओ। सब रीड कब होगी? बस मतलब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उस प्रश्न से ज्यादा जरूरी प्रश्न ये है। अरे वाह नीरज शर्मा, वाह शर्मा जी क्या बात है। मनोज शर्मा अरे वाह। और वर्मा, वर्मा के दे दियो, वर्मा गलत दे दियो यार तू। नरेश भाटी सही उत्तर दिया। अरे वाह। अरे नो तो वो आप किसका समझ रहे हो? अर्थशास्त्र का समझ रहे हो, 7 है यार। तुम कहां से पढ़ते हो यार इतना? सही सच बताओ यार, कहां से पढ़ते हो इतना? फिर कहां से इतना ज्ञान आता कहां से आपके पास? पता नहीं कौन सा नशा करता है हैं?
सच में यार इंटेलिजेंट हो तुम लोग यार, मानना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं यार भी मतलब बढ़िया। 7 इसका उत्तर है, 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पे प्रकाश डाला गया? ये प्रश्न एक बार नहीं हजारों बार आया। यहां तो 2-3 ही ऑप्शन दिए। यानी वो ये पूछना चाह रहा है कि इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की, उसका मुख्य विषय वस्तु क्या है? आर्थिक है या राजनीतिक है या धार्मिक है या सामाजिक है? ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना, थप्पड़ मारूंगा ऑनलाइन ही। बताओ उत्तर, कि कोई गलत नहीं होना चाहिए। बताओ उत्तर बताओ। उत्तर दसो। टापर होशियार तो है वास्तव में। कई तो मतलब इसे ऐसा मन मिले बोल गुरुजी थारा आज तक का वीडियो थे कठू ही पूछ लियो चाहिए मैं बता दूं। पता नहीं के करे माई शो ईशा भी आओ बोल क्यों पूछ लियो गुरुजी थार ले मुत के मेरे को रटाए। तो ध्यान रहे इसका विषय वस्तु कहीं इकोनॉमिक्स मत कर देना। अर्थशास्त्र देखिए इकोनॉमिक्स उस समय नहीं हुआ करती थी। इकोनॉमिक्स के बारे में विचार, ये एक राजनीतिक पुस्तक है कि राजा के साप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, राजा को क्या करना चाहिए, राजा का दुश्मन राजा से कमजोर है तो राजा को क्या नीति अपनानी चाहिए, कोई ताकतवर दुश्मन है तो उसके लिए क्या नीति अपनानी चाहिए। तो इस तरीके की इसमें राजनीतिक बातें हैं, ना कि वो आर्थिक उनकर या क्रिस्मा ए बावड़ी के करे यहां। ये राजनीति का रट लो इसको, बार बार आया ये क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का विषय वस्तु अर्थशास्त्र नहीं राजनीतिक विषय है। चाणक्य या विष्णुगुप्त की जो पुस्तक है उसका करो, सुमेलित करो। चंद्रगुप्त का क्या नाम है? दूसरा बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है? अशोक का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? करो, सेट करो इसको। बेरो कौन किंग एड आ गयो भैया, आ गयो तो आ गयो, ओके कर लिया। आज तो चिकना हो रहा हो, थैंक यू। डोनाल्ड ट्रंप का भी कमेंट आ रहा है। अच्छा ट्रंप भी आपनो मतलब ट्रंप आपनो फैन है मतलब। हाँ स्त्रियां पुत्र पैदा करने के लिए ज्ञान ना जान पुरानी किताबा। उत्तर बताएंगे, उत्तर बताओ, उत्तर बताओ। चंद्रगुप्त का दूसरा नाम है सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटर, कैंड्रोकोटस। ऐसी में बोले करूं नहीं पढ़ाती था। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटर, एंड्रोकोटर, पोंड्रोकोटर वही है। बिंदुसार को अमित्र घात। अशोक का नाम मिलता है प्रियदर्शी, पियदर्शी। चाणक्य विष्णुगुप्त है, मिलान कर लो भाई। अब पहले का दूसरा, पहले का दूसरा दो के अंदर है, दूसरे बी का तीन, बी का तीन दोनों के अंदर ही है। अशोक यानी सी का वन, सी का वन ओनली इसके अंदर ही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। यानी उत्तर इसका क्या है? इसको उत्तर ऐसे प्रश्नों का थोड़ा सा निकालना सीखा करो भाई। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है यूपीएससी 1998। और वो के करियर है, वो के प्रश्न पूछियो रे बेटी का बाबा। किंग ऑफ फोन आ गयो। उत्तर बताओ, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। इधर हूं, चेक कर लियो। बढ़िया क्वेश्चन है, मान गया। तकड़ो ही क्वेश्चन है वो तो। ये उत्तर दे रहे हैं, सी उत्तर दे रहे। और यार कौन दियो सी उत्तर? प्रहलाद सारण। और यार हितेश शर्मा ने उत्तर दिए हैं। सच सच बताओ यार, कहां से पढ़ा था? बताना एक बार। जिसने दो सी उत्तर दिया है, दूसरा और 13वां, सच सच बताना कहां से पढ़ा था? बताना एक बार, ये कहां से पढ़ा? बताना एक बार। हाँ बताना कहां से पढ़ा आपने? तो कोचिंग वाला तो मुझे नहीं लगता करवाएगा।
बताना। रीड फर्स्ट लेवल में इतना, फर्स्ट लेवल नहीं सेकंड लेवल के क्वेश्चन है ये। फर्स्ट लेवल में मोरिये कब लगता है? लुसेट ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़ा? पदपाल के बारे में गुरुजी पढ़ा 16,000 वार्ड में दूरी ना पर। फिर भी यार आपने, अगर किसी गुरुजी ने आपको ये प्रश्न करवाया है ना, सम्मान करो ऐसे गुरुजी, क्योंकि ऊपरी चीजें हर कोई करवाता है यार, उनसे कोई फर्क, कोई मेरिट फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीजें हर कोई करवाता है। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार है, 3 नाम बता गए, 4 बात आ रहे हैं, हर कोई करवाओ है। बात यहां आती है ना, ऐसे अगर किसी गुरुजी ने किसी कोचिंग में करवाया है ना, तो अच्छी बात है। आपको किसी कोचिंग ने करवाया होगा, बहुत बढ़िया बात है, उनके प्रति सम्मान रखो। ऑनलाइन चेक किया है, अच्छा ऑनलाइन चेक करिएगे, चलो किसी ने भी करवाया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका उत्तर है दूसरा व 13वां। ठीक है, ओके। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तित्व के नाम मिलते हैं, यानी अशोक के नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है? अगर आप ज्यादा ही ज्ञानी हो तो जिस जिस शिलालेख में मिलता है उन सबके कमेंट करके बताओ मेरे को। कालसी, रोमनदेही, विशिष्ट कलिंग या फिर मास्की, मुझे बताइए। इसका उत्तर तो एक है, लेकिन कम से कम 4 शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, बताइए मुझे इसका उत्तर। और बाकी के नाम भी लिखो, देखते हैं कौन बता सकता है इसका उत्तर, बताइए। बुक में तो मिल जाएगा, लेकिन कोचिंग टीचर ने करवाया है क्या किसी ने? 12वीं क्लास हिस्ट्री का वीडियो को नहीं डालना आ रहे हैं। अरे वाह, हरीश शर्मा, ओ हरीश शर्मा बहुत होशियार है भाई। ले चल तुम्हें तारों के शहर में, रहने दे रहा है। इसका उत्तर देखो, मास्की, गुर्जरा, नेतूर, रुमनदेही, उडेगोलम है, रुमनदेही नहीं है शायद, हाँ उडेगोलम है, रुमनदेही तो इसमें आ गया, उडेगोलम। मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम। मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलन में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलन, मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलन, मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलन, उडेगोलन, नेतूर, गुर्जरा और मास्की, इन 4 शिलालेखों में अशोक के नाम अशोक मिलता है। ध्यान रखना इस प्रश्न का। गुरुजी देव आपने कोर्स नहीं चल रहा है, कौन सा कोर्स? कोर्स नहीं चल रहा, आज अपडेट आ गए, अपडेट कर लो, सब कुछ चल जाएगा। 2 दिन अपडेटिंग चल रही थी, ठीक है। यह प्रश्न तो मुझे पता है, हर कोई जवाब दे देगा कि मौर्य काल में सीता किसे कहा जाता था? टैक्स है एक प्रकार का, बताइए। एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आए और उसर भूमि। अच्छी स्टैंडर्ड की एग्जाम में आया है ये प्रश्न, बताइए बताइए। कृषि सुपरवाइजर का बैच जल्दी लेके आएंगे, 1-2 दिनों में मैं आपको बताता हूं, बताइए। हाँ, आज जयन का जो पेपर मैं आज सोल्व कराऊंगा, इससे पहले जो पेपर हुआ था वो हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको सोल्व कर लेना कौन कौन से उत्तर है, ठीक है। और जैसे ही आप उत्तर लगाओगे, गलत पे लगाओ या सही पे लगाओ, तो उसमें चिन्ह आ जाता है जो सही है वो, और आपने गलत पे लगाया वो चेक भी कर लिया करो, ठीक है। बताइए, बिल्कुल सबको पता है, ये तो राजकीय भूमि होती है, सीता सीता भूमि का पर्यायवाची भी है, ठीक है। आगन्य, अवसादी और कांतरित में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आगन्य चट्टान के उदाहरण रट लो, अवसादी के रट लो, कांतरित प्रश्न बस यहीं से उठता है, सीधे 5-5 उदाहरण रट लो आगन्य, अवसादी और कांतरित चट्टानों की। ये टॉपिक रीट में स्पेशल लगता है। बताइए, किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? प्राथमिक चट्टान कौन सी, आगन्य है कि अवसादी है या फिर कांतरित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी मैं करवाऊंगा, वैसे तो करवाई हुई है, दोबारा करवा दूंगा, ये टाइम मिले तो कराए ना, मिला वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा, अब तो खुद उलझा हूं वक्त को सुलझाने में, हाँ तो टाइम मिलता ही करवा दूंगा। देखो, सबसे पहली चट्टान होती है आगन्य, आगन्य के बाद में अवसाद होता है, अवसाद के बाद में रूप का परिवर्तन होता है, कायांतरित होता है। तो प्राथमिक चट्टाने मुझे पता है आप सब जवाब दे दोगे, प्राथमिक चट्टाने कौन सी है? आगन्य चट्टाने। ओके सर। कायांतरित शेल है, कायांतरित का मतलब जिसकी काया का परिवर्तन हो गया। यह प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए।
और मेरा वीडियो भी एक बहुत पहले डाला हुआ है, इस पर वो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। रीट में इससे क्वेश्चन कन्फर्म आता है, CONF। बताइए कायंत्री चट्टान का उदाहरण, एकदम इजी क्वेश्चन है ये, RRB डी में आया 2003 में। हाँ, कृषि सुपरवाइजर का चलाएंगे बेटा यादव जी। वनपाल के लिए बुक अभी तक नहीं आई है, क्योंकि वनपाल का अभी तक सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है। तुम एक बार वनपाल में जीके पढ़ते रहो, ठीक है, अभी सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है। तो सबको पता है यार, संगमरमर कायांतरित चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। कायांतरित का मतलब काया का अंतरण हो जाए, जैसे बच्चे से हम बूढ़े बन जाते हैं, बच्चा वही था फिर बूढ़ा बन गया, बच्चा वही था, ये कहनी छोरियां की बीननी बने, बस वही बात है, छोरी परिवर्तन हो गया बीननी बन गई, तो वो केवल वो काया को अंतरण हो गया ही भाई, थे जवान जवान बूढ़ा बने हाई, यानी काया का परिवर्तन होता, चूना पत्थर का परिवर्तित रूप होता है संगमरमर। तो ये किसका उदाहरण है? संगमरमर का उदाहरण है, ठीक है, ओके। कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, यानी रूपांतरित चट्टान बताइए, स्लेट, स्फटिक, संगमरमर या ग्रेनाइट? वही प्रश्न दोबारा। हाँ, सुना है संगमरमर की ये मीनारे, अरे तू रहन दे, ज्ञानी भरिया पड़े मार तो क्लास में। आरएस का कोर्स की फीस क्या रहेगी? वो तो आरएस के अकॉर्डिंग ही रहेगी, क्योंकि टीम देखना तुम, फिर बताऊंगा मैं, टीम की फोटो घेरूंगा, फिर देखना आपका जिसका मन है वही कोर्स ले लेगा, ऐसी टीम है आरएस की। सर जी आज तो सेविंग करा गए, हाँ मुना आज फिर टेम मिलियो, मिलता ही मैं फिर गदा ही गद सेविंग कराइए हो, बता। रीट के ऑब्जेक्टिव में टाइम लगेगा भैया, स्टैंडर्ड की निकालेंगे, पुलिस की निकाली, फिर पटवार की निकाली, पटवार की देखो कितनी स्टैंडर्ड की है, बुक देखोगे ना आपको लगेगा कि यार सच में लेवल के क्वेश्चन है, और जिसने पढ़ी है उसको पता है कि सच में क्वेश्चन लेवल के हैं पटवार के अंदर। पुलिस में नॉर्मल डाला, उससे भी प्रश्न सीधे सीधे उठ के आ गए। अभी मैं आगे बात करूंगा, जिक्र करूंगा, देखते जाओ तुम। अभी एक बार इसका उत्तर बताओ जल्दी से, सब जानते हैं यार? अच्छा नहीं है, ओहो, रूपांतरित चट्टान नहीं है, अरे वाह। बताइए 17वें का उत्तर ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट आगन्य चट्टान का उदाहरण है, आगन्य चट्टान का उदाहरण है। बालूस पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट, बेसाल्ट, जीबी, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, जीबी दोनों ही आगन्य चट्टान के उदाहरण है। मतलब आगन्य और शादी में कुछ नहीं रटना, 5 मिनट का खेल है, 5 इनके उदाहरण रट लो, बेड़ा पार। कौन सा एक वितलीय आगन्य सेल का उदाहरण है? एसएससी 2013। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यानी ग्रेनाइट, वितलीय का ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों आगन्य के उदाहरण, लेकिन ऊपर कौन सी होती है नीचे कौन सी होती है, ये पूछ रहा है वो। बताइए 19वां 16,000 वाली कैसी है? 16,000 आ रही होड कॉन्कर्स के मुना, हर लेवल पे सुधार होता है हमेशा। जैसे 16,000 वाली निकाली तो उसमें 50-60 क्वेश्चन गलती, अब 10,000 जो पुलिस की निकाली, आ ही जाते हैं यार 10,000 में 50-60 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अंदर पटवार में वो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, उसमें शानदार क्वेश्चन डाले गए आरएस आईएएस लेवल की, और इसमें तो कोई गलती अभी तक कोई 5-7 क्वेश्चन आए तो बोले, बाकी कोई गलती सामने नहीं है। अरे वाह, ग्रेनाइट है ये, ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा भी। अब क्या करवाना है आपको? अब मुझे करवाना है, जयन का पेपर हुआ था 6 दिसंबर को हुआ था, उस 6 दिसंबर के जयन के पेपर को मैं सोल्व कराऊंगा आपको। उससे पहले मुझे बस ये बता दीजिए कि आपके 19 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो पहले मुझे बताइए 19 में से कितने सही हुए। राजस्थान जेईई एग्जाम का पेपर था 6 दिसंबर को। पेपर से पहले मैं तुम्हें एक बात फिर बता देता हूं, मानो या न मानो ये तुम्हारी मर्जी है। मैं हर बार बोलता हूं कि आज तक के आए हुए क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ लो। 20% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जबकि इसके अंदर 80% क्वेश्चन आज तक के आए हुए रिपीट हुए। दोबारा बोलिए गुरुजी, 80% क्वेश्चन इसमें जेईई एग्जाम में आज तक के आए हुए क्वेश्चनों को एज ए टीज उठा लिया। इसलिए कहना मान लिया करो, हे वत्स, कहना मान लिया करो किसी का। आज तक के आए हुए क्वेश्चनों की बुक ले आओ, सबकी आती है, हमारी भी आती है, और की भी आती है। आज तक के आए हुए क्वेश्चन हर बार 20% रिपीट होते हैं, यहां 80% उठाए हैं सीधे सीधे।
तो ऐसी गलतियां मत किया करो। 19 में जिसके भी सही हुए ठीक है। अब हम आज जो JN का एग्जाम हुआ था 6 तारीख को, उसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं सोल्व करूंगा, कोई काम की बात आएगी आपको बताऊंगा या आपको पूछने लायक प्रश्न, लेकिन ये देखो कि क्या लेवल रहा है पेपर का। फिर मैं बता दूंगा कि 40 क्वेश्चन में से JN की एग्जाम में लगभग कितने सही हो रहे हैं, वो अच्छी पोजीशन के अंदर है। सिर्फ मैं जीके का ही बता सकता हूं। पहला क्वेश्चन है डींग के प्रसिद्ध महल का है, हर किसी को पता है, सीधा सीधा हजारों बार ये क्वेश्चन आया है, तो सब जानते हैं, किसी का गलत नहीं हुआ। डींग के जंगल महल भरतपुर के अंदर है, ठीक है, बदन सिंह ने बनवाए थे। दोराई का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ये युद्ध जो चल रहे थे उत्तराधिकारी युद्ध, ये भी इजी क्वेश्चन है, दारा और औरंगजेब के मध्य हुआ था। हर कोई इसका उत्तर बता देगा, तो इसका उत्तर है डी, दारा व औरंगजेब के मध्य, ठीक है। सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की। हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए, हो सकता है कुछ नए भी हो, कोई बात नहीं, तो मैं इसका उत्तर बता देता हूं। इसको परशुराम देव ने की थी, सलेमाबाद में निम्बारक पीठ की स्थापना। थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें बच्चे गलत नहीं करें, जल्दी जल्दी देखते जाओ। और ये नहीं है कि आपने JN का नहीं दिया, जिसने नहीं दिया उसको देखना जरूरी, दे दिया उसने तो मिलान कर लिया, उसको तो आगे पता नहीं कब पेपर देना है, ठीक है। वेली किशन रुक्मिणी बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, पृथ्वीराज राठौड़ का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। सीधा सीधा उठाए, ये जितने अभी तक कितने क्वेश्चन है, चारों के चारों आज तक के आए हुए उठाए, इसलिए कहना मानो आज तक के आए हुए क्वेश्चनों को बार बार पढ़ो। तो वेली किशन रुक्मिणी मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा। किसका है, पृथ्वीराज जी राठौड़ का है, जो बीकानेर के थे, ठीक है, जिनके महाराणा प्रताप और इनके मध्य बातें हुई, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान वापस जगाने में इनका बड़ा ही अहम रोल था, ठीक है। राजपूताना एजेंसी, बार बार ये प्रश्न जब मैं सोल्व कराता हूं तब भी बताया है, भी कई बार बताया, मेवाड़ भीलकोर की कब हुई, मीणाकोर की कब हुई थी, जाट महासभा की स्थापना कब हुई थी, राजपूताना रेजिडेंस की कब हुई थी, सब एक जगह बताता हूं। तो राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना अजमेर में कब हुई थी, 1832, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। देखते जाओ आराम से, इसका उत्तर बी। सिरोही रियासत राजस्थान के विलय, राजस्थान पुलिस 2012 में यह प्रश्न आया था, उसे सीधा सीधा दोबारा उठा लिया, यानी आगे वाले ने बिल्कुल ही किसी प्रकार की टेंशन नहीं ली, राजस्थान पुलिस में आए हुए क्वेश्चन को सीधा सीधा उठा के यहां लगा दिया, ये लो जी। इसलिए आज तक के आए हुए क्वेश्चन निकालो निकालो निकालो। सबको पता है सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था, भी पूरी गड़बड़ी इसी की वजह से हुई। छठा और 7वां चरण बना क्यों, सिरोही की वजह से ही बना, वरना बनता ही नहीं। तो इसमें क्या, सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ, 2 चरणों में। हर कोई इसका उत्तर दे सकता है। 6 नंबर है, 7वां इधर है। औरंगजेब द्वारा गैर मुस्लिम जजिया, यानी ये पूछ रहा है कि राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया। सीधा सीधा उठा रखा है यार, तुम JN वालों, तुम तो इतना ही कहना मान लेते कि आज तक के आए हुए प्रश्न निकाल लेते हमारे कहने पे, एक प्रश्न भी गलत नहीं होता। तो जजिया कर का विरोध हमारे राणा राज सिंह ने किया था। चारुमती विवाद जो है, जजिया कर, हाँ, हिंदू मंदिर तोड़ो, तो सबको पता है। मुझे नहीं लगता कि इसका प्रश्न भी कोई गलत कर पाएगा। राज सिंह, आपको पता है, वैसे तो करवाया है मेरा अभी पीछे, इससे पहले एक एग्जाम और हुई थी, उसमें वो प्रश्न पूछ ही लिया, जिसका मैं कई बार जिक्र भी करता हूं कि मेवाड़ की अंतिम सती किस शासक के समय हुई थी। करवाया हुआ है मेरा, मैंने जिक्र भी किया इसका। मेवाड़ की अंतिम सती किस शासक के समय, अपनी गाइड के अंदर भी स्पष्ट लिखा हुआ है, मेवाड़ की अंतिम सती, बताना वो किसके समय हुई थी। बिल्कुल क्लास में भी करवाया हुआ है, बताना। मेवाड़ इसमें नहीं आया था, इससे पहले एक JN का और हुआ था, 2-3 एग्जाम हो गए इसके, उसमें आया था। पटवारी की ऑब्जेक्टिव बुक बुक स्टोर पे मिलेगी यार, पटवार की चेतक नाम से आती है अपनी सारी बुकें। अरे वाह, अब देखो व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो ने जवाब अच्छा दिया है। स्वरूप सिंह कहां से पढ़ा था, हमसे ही पढ़ा था या किसी और से, क्योंकि मुझे नहीं लगता जल्दी इसको कोई करवा पाता है। बताना कहीं से, ईमानदारी से बताओ कहां से पढ़ा था। मैंने तो स्पेशल जिक्र किया था इसका, बताना कहां से पढ़ा था आपने। एन चाकवर जो मेवाड़ की अंतिम सती हुई थी। JE, हाँ JN वाला, हाँ एनचा कंवर स्वरूप सिंह, दिवराला रूप कौर सिक्कर से है, मैं मेवाड़ की पूछ रहा हूं। हाँ एनजा भाई या एनचा कंवर जो भी।
मैंने तो बताया कहीं और से भी पढ़ा था क्या? हाँ, राजस्थान इतिहास की पुस्तक में लिखी थे। चलो कोई बात नहीं, आपसे मुझे पता है कि इसे जल्दी से कोई नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता बताऊं क्यों? मैं अपना कॉन्फिडेंस क्यों बोला हूं? क्योंकि मेवाड़ का इतिहास लोग राज सिंह पे लाके खत्म ही कर देते हैं, उससे आगे पढ़ाते ही नहीं है। उसके आगे कम से कम 10 शासक बच जाते हैं, उनको पढ़ाता ही नहीं है कोई। तो ये अंतिम शासकों में आता है, इसलिए कुछ करवाते ही नहीं है इसको। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन दिया है इसने, शानदार क्वेश्चन है भैया। उसने शासकों का क्रम पूछ लिया। हाँ, तो पता नहीं इसको सही कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। और आप हमारी जो इतिहास की पुस्तक है, मैंने इतिहास की पुस्तक में एक अलग काम किया, अपनी स्पेशल राजस्थान इतिहास की आती, प्रत्येक शासक को अलग से लिख दिया। जैसे चौहान वंश शुरू होता है, चौहान के सारे शासक और तारीख वाइज पहले ही लिख दिए, ताकि अगर कोई रटना चाहे तो पहले ही रट ले। तो वहां पर भी यह क्रम बाकायदा दिया हुआ है, इतिहास की पुस्तक में भी आप देख सकते हो। तो देखो, पृथ्वीराज 3 हुए हैं, पहला हुआ है, दूसरा हुआ है और पृथ्वीराज तीसरा हुआ है। यह तो मैन पृथ्वीराज चौहान है, जिसे हर कोई जानता है और चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। तो ये तो सब जानते हैं, वो तो अंतिम है, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तरते, तो उनका तो कहीं जिक्र है ही नहीं। गड़बड़ होती है कि पृथ्वीराज पहला कब हुआ था, पृथ्वीराज दूसरा कब हुआ था। अजमेर में अजयराज ने अजमेर बसाया, तो उससे जस्ट पहले जो हुआ था वो पृथ्वीराज प्रथम हुआ था, यानी अजमेर बसाने से पहले पृथ्वीराज प्रथम हुए हैं, और विग्रह राज के बाद में पृथ्वीराज सेकंड हुए हैं। अब देखो ये हरिराज कौन है? ये हरिराज पृथ्वीराज का ही भाई है। आपने मेरा इतिहास का जिसने कोर्स खरीद रखा उसने देखा है, तो मैंने बताया है कि सोमेश्वर के 2 पुत्र हुए, बड़ा हरिराज, छोटा पृथ्वीराज। यानी ये सोमेश्वर चौहान के ही बेटे हैं, यानी सोमेश्वर पहले हैं, तो सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज चौहान बनते, तो उनका तो ऑप्शन ही नहीं है। तो सोमेश्वर हो गए, सोमेश्वर के बाद में फिर कौन बनेगा? हरिराज, और पहले विग्रहराज। अच्छा ठीक है, तो हो गया, पहले विग्रहराज 1 नंबर पहले, फिर 3 नंबर हो गया, फिर 2 नंबर हो गया, फिर 4 नंबर हो गया, 1 3 2 4, यानी इसका उत्तर क्या हो गया? बी उत्तर हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। क्या कर रहे हो रवि? सबसे पहले विग्रहराज, विग्रहराज के बाद पृथ्वीराज है, आप क्या बता रहे हो? है विग्रहराज, फिर पृथ्वीराज है, फिर सोमेश्वर, फिर हरिराज और पृथ्वीराज है। आप क्या बोल रहे हो इसका उत्तर? सर ये प्रश्न ऐसा ही मैं पूछा था। हाँ, हो सकता है ये प्रश्न पूछा भी गया होगा, तो बी उत्तर हो गया इसका। कुछ ए क्यों दे रहे हैं? आगलन और कंफ्यूज करते हो, इतो कॉन्फिडेंस उत्तर बताओ है, आगलन और करते कंफ्यूज। तो अब देख लो, तो पहले मैं हमारी बुक में पहले लिस्ट दी हुई है, तो वो भी देख लिया करो। चलो, जोगी महल सबको पता है, रणथंभौर में किसी का गलत नहीं होगा। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए किसे 6 माह की जेल की सजा हुई? अच्छा क्वेश्चन है। रत्ना शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी है। अंजना चौधरी जो है वो रामनारायण चौधरी की पत्नी है। जानकीलाल बजाज जो है वो अपने बजाज जी की पत्नी है। कौन? सीकर से जो बजाज जी है ना, जमनालाल जी। और रमा देवी पांडे। बताइए, ये पता नहीं, बताइए इसका उत्तर। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 10 नंबर। उत्तर बताना 10वीं का। क्या बता रहे हो? कंफ्यूज तो है इसमें, चलो निकालेंगे। आप बताना क्या बता रहे हो, मैं देखता हूं। जय भवानी सर, जय भवानी। 10वीं का उत्तर बताना। रमा देवी पांडे। अंजना देवी चौधरी बेटा नहीं है। अंजना देवी चौधरी किसान आंदोलनों में गिरफ्तार हुई थी। राजस्थान के गिरफ्तार होने वाली पहली महिला है अंजना देवी, लेकिन इसका उत्तर अंजना देवी नहीं है। अपने बजाज जी जो है वो नमक सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। 1932 में जानकी देवी बजाज जी को जो है वो नमक सत्याग्रह के अंदर गिरफ्तार किया था, लंबी सजा हुई थी। तो इनका उत्तर क्या होगा? जानकी देवी बजाज, 6 माह की सजा, जानकी देवी बजाज। रमा देवी पांडे क्या बता रहे हो यारो? 1932 में है, जानकी देवी बजाज को सजा हुई थी। अब आप पता नहीं कहां से पढ़ के आ गए यार, है मन और कंफ्यूज कर दियो, एक ही एक उत्तर बता गई।
हाँ, तो इसका उत्तर आप मान के चलना जानकी देवी बजाज है। हो सकता है आपने कहीं और पढ़ लिया होगा, मैं श्योर जहां तक हूं 99.99% जानकी देवी बजाज ही है। हाँ, सगड़ा उल्टा सीधा क्यों बता रहे हो? मैंने तो कोई नहीं बताया उल्टा। रोज सर ने उल्टा कौन सा बता दिया बेटा? तू उल्टा कर गया अभी, तो मैं क्या करूं? हाँ, रमा देवी पांडे ही है, तो भैया देखना, सर्च मारना इसको। हाँ, जहां तक मैं श्योर हूं जानकी देवी बजाज है, बाकी आप बता रहे हो तो जनता जनार्दन है। ठीक है, 1932 में ये गिरफ्तार हुए थे, ये पता है मुझे। 6 महीने की हुई थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि जानकी देवी बजाज जो है, क्योंकि जमनालाल जी गांधी जी के परम भक्त थे, तो इनकी पत्नी ने भी भाग लिया था, इन्हें 1932 में गिरफ्तारी हुई थी, ये मुझे नहीं पता 6 महीने, इसलिए मैं श्योर बोल रहा हूं कि जानकी देवी बजाज उत्तर होगा। बाकी भैया आप जानो। ठीक है, हाँ चलो। राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना फेज 3 में जापान की कौन सी संस्था वित्तीय सहायता? ये करंट का प्रश्न है, वैसे मुझे नहीं आता था, लेकिन इसका उत्तर है जीका। ठीक है, गूगल वगैरह पे भी देखा तो इसका उत्तर था जीके, सॉरी जीका। ठीक है, जापान। ओके, मरुस्थलीय पौधारोपण मृदा संरक्षण केंद्र सबको पता है, आराम से इसका उत्तर कर सकता था, मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा। जोधपुर। ओके, नाल हवाई अड्डा बड़ा फेमस है, सबका उत्तर, ये सारे आए हुए प्रश्न है, तो बीकानेर है, किसी का गलत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, भारतीय रेलवे अनुसंधान सबको पता है, रेलवे का परीक्षण हमारे यहां बाड़मेर में होता है, तो पंचभद्रा उत्तर है, बाड़मेर का एक ही उत्तर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी पंचभद्रा। सब करके आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कौन सा कोड पश्चिमी बीकानेर की जलवायु के लिए काम में लिया जाता है? तो वैसे तो यह प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने इसको ट्रिक में भी बताया था आपको, BWH WBSHW, ये हो गया AW और WG हो जाएगा। तो BWHW बार बार बताया गया, इसको सीधा ट्रिक है, तभी तो बताता हूं मैप से ध्यान रखो, हमेशा हमेशा मैप से ध्यान रखो, तब क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप सोल्व कर पाओगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? BWHW है, तो इसका BWH हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, BWH। ठीक है, पगरा की एक नस्ल है, यानी पगरा क्या की नस्ल है? तो देखो भाई, आज तक हमने तो भेड़ बकरियां सब कुछ देखी है, सब कुछ पढ़ाई है, लेकिन पगरा नस्ल कहीं मेरे सामने आज तक नहीं आई। कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो सकता है, कह भी नहीं सकते कि मिसप्रिंट हो, क्योंकि सारी नस्लें तो हम भी नहीं जानते कि क्या पता, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं कि हो सकता है मगरा का कोई हुआ, कह नहीं सकता मैं, पगरा नस्ल मुझे हो सकता है किसी और चीज की हो, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि आज तक पगरा नाम मैंने नहीं सुना किसी नस्ल का, तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं मगरा भेड़ का जो है उसका कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर मगरा के हिसाब से अगर करें तो भेड़ हो जाता है, वरना फिर पगरा कुछ है तो भैया पता नहीं। ठीक है, ओके, तो इसका मेरे हिसाब से भेड़ मान लेना, बाकी हो सकता है भी कुछ और नस्ल हो, लेकिन पढ़ी तो नहीं कभी। शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर राजस्थान के एकीकरण कौन से चरण से संबंधित है? तो देखो, शंकरदेव राय समिति के कहने पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया था। मत्स्य संघ 5वां चरण था, किसमें मिलाया गया था? चौथे चरण में। किसमें? वृहद राजस्थान जो बना था ना, चौथा चरण, चौथा चरण बनने के बाद मत्स्य संघ को मिलाया गया था राजस्थान में, तो चौथे चरण में मिलाया गया था। यानी शंकरदेव राय समिति राजस्थान के एकीकरण कौन से चरण में सम्मिलित है? शंकरदेव राय समिति की सिफारिशें राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में सम्मिलित है? तो 5वें चरण में। चौथा करोगे कि 5वां बताना, लैंग्वेज के हिसाब से आप क्या, पगरा भेड़ के साउथ राजस्थान में, हाँ भेड़ ही है, इसका उत्तर बताना क्या करोगे, चौथा करोगा 5वां करोगा? चौथा 5वां। लैंग्वेज को समझो थोड़ा। अरे छठा नहीं है, ज्योति हरिद्वार के कर रही है तू। देखो, शंकरदेव राय की समिति तो 5वां चरण है, और 5वें चरण को मिलाया गया था, 5वां चरण बना था, चौथा चरण मिलके कि मत्स्य संघ को राजस्थान, तो 5वां उत्तर होगा भी इसका, मेरे हिसाब से 5वां ही उत्तर होगा, चौथा नहीं होगा, 5वां ही होगा। वाह यार, खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। आजकल तो शासकों के शासनकाल भी पूछने लगे, क्या करें, तो पूछने लग गए तो लग गई। मिर्जा राजा जय सिंह ने सबसे लंबा शासन किया था 1621 से 67, हो जाएगा उत्तर। ये तो अभी इसमें तुक्का मारे तो भी काम नहीं चलेगा। तो देखिए,
ये भी सही है, ये भी सही है। मानसिंह का शासनकाल है 1589 से 1614 और बाद में शासक बनता है भाव सिंह, मानसिंह का पुत्र। तो ये नए के बराबर शासन किया और उसके बाद में बनता है मिर्जा राजा जयसिंह। तो 1614 तक ही है, ना कि 89 तक 21 तक है। तो इसका गलत क्या माना जाएगा? मानसिंह माना जाएगा। ठीक है, कौन से मानसिंह? जो हल्दी घाटी में गए थे वही मानसिंह। ठीक है, ओके। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में कौन सा कथन सही है? पहले तो बताओ, कुछ जानते भी हो क्या इनके बारे में? कभी नाम भी सुना है क्या? बताना एक बार। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी का नाम भी सुना है क्या? बताइए। ये कितने नंबर है? 20 नंबर। बताइए। मेरे पास लगभग किताबें हैं। आप कई बार मैं फेसबुक पे डालता भी हूं, हर एक की। जैसे सुभाष चंद्र बोस की मेरे पास स्पेशल है, शिवाजी की स्पेशल है, औरंगजेब की स्पेशल है, महाराणा प्रताप की स्पेशल। आपको जरूरत नहीं है, आप मत पढ़ना इनको, कभी पढ़ाओ तो पढ़ लेना। हर किसी की स्पेशल बुक है मेरे पास। जैसे अंबेडकर जी की पुण्यतिथि, तो उनकी 2 किताबें मैंने स्पेशल पढ़ रखी है उनकी। तो हर किसी की मैन महान जो विभूतियां रही उनकी लगभग स्पेशल किताब है। तो ये किताब भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूं आज। और इस किताब को कल मैं हो सके तो कुछ डालूंगा भी। ये है रजवाड़ों की सांस्कृतिक परंपरा। कोई राजपूती कल्चर को अगर समझना चाहता है, मैं इसके कुछ 4-5 टॉपिक कल डालूंगा, क्योंकि अब तो बहाना भी मिल गया कि अभी प्रश्न ही आया था। तो ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ये आपको किसी बुक स्टोर पे नहीं मिलती ऐसी बुकें। ऐसी तो मानव संसाधन मंत्रालय वगैरह वहां। तो इसमें क्या दिया? राजपूती कल्चर पूरी दी हुई है, अच्छी अच्छी बातें हैं। जैसे राजपूत के राजकुमारों को हथियार कैसे सिखाए जाते थे, तलवार चलाना कैसे सिखाया जाता है, उनकी सुरक्षा क्या हुआ करती थी, और जैसे चखनी, हथियार चलाना, मुजरा क्या होता था, या फिर राजपूत जो परंपराओं में महिला और पुरुष कई बार शराब साथ में, तो उनके क्या रूल हुआ करते थे। मैं इसके डालूंगा 4-5 टॉपिक, 1 या 2 दिन में टाइम मिला तो। कोई अगर राजपूती कल्चर को समझना चाहता है तो उसके लिए ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की मैंने तो पढ़ रखी है। आपको कभी मौका मिले तो पढ़ लेना। हाँ, वो कल्चर समझने के लिए, ना कि एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप कल्चर समझना चाहते हो तो अच्छा है ये। तो ये पहली बात होगी। हिंदी, ये तो सही है कि हिंदी राजस्थानी भाषा में लेखन किया। भाई हर कोई नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, देखो सीधी सी बात है, नहीं कर पाओगे। और इसमें जिसका तुक्का लगा है वो सही है, नहीं लग पाया तो कोई बात नहीं। तो इन्हें जो है राजस्थान रत्न है वो, एक तो ध्यान रखना राजस्थान रत्न किस किस को मिला, अलग से लिख लेना, अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इन्हें राजस्थान रत्न 12 में मिला था, तो मिनोली अंतर किया है इसने, तो कोई बात नहीं है। 12 में मिला था तो ये 13, इसका उत्तर डी हो जाएगा। बाकी सारी बातें इनकी सही है। पद्मश्री भी मिला है इन्होंने, शायद देवनारायण जी पे कोई गीत वगैरह कुछ लिखा था उन्होंने, उस पर उनको पद्मश्री मिला था। चलो कोई बात नहीं है। इस पुस्तक की मैं 3-4 टॉपिक डालूंगा आपके, अच्छा लगेगा, राजपूती कल्चर के बारे में है। प्रश्न नंबर 21 है, ICAR के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का भूमि ह्रास की समस्याओं का सामना कर रहा है। और यार खतरनाक क्वेश्चन है वैसे तो, हो सकता है आप इसको कर भी दोगे। तो लगभग अपना 60-62% चला गया इसमें। तो इसका उत्तर कितना है? 62.5%। ठीक है, चलो। सांबर झील में क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार होता है, रेस्ता पद्धति द्वारा कहां होता है? पंचभद्रा झील में होता है। और चलो इसका उत्तर तो क्यार हो जाएगा, मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा। हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्यार पद्धति द्वारा, ए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कहीं गलत मत कर देना आप। दोबारा समझो इसको। उदयपुर और राजसमंद में कौन सी चोटी है, वो ये पूछना चाहता है। यानी उदयपुर राजसमंद में कौन सी चोटी है? तो गुरु शिखर सिरोही में है, अचलगढ़ सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही में। तो एक ही उत्तर बन गया, जरगा रागा उदयपुर के अंदर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 19 स्किप हो गया, स्किप किया होगा हैं, अभी देख लिया, स्किप हो गया, इली साइड में चले गए होगे, लक्ष्मी स्किप को नहीं है। 62 कयार हो गई, जरगा हो गई। निम्न में से कौन सा जिला भारत के 2 राज्यों को स्पर्श नहीं करता है? तो यह प्रश्न वहां से पूछ लिया।
एकदम इजी है ये, आराम से कर सकते हो। सीधी सी बात है यार, डूंगरपुर इधर रह गया, बांसवाड़ा जरूर 2 राज्यों को स्पर्श करता है, डूंगरपुर नहीं करता। हाँ, आराम से कर सकते हो, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। कौन सा जिला राजस्थान के? तो राजस्थान का सर्वाधिक 8 जिलों की सीमा पाली के लगती है, दूसरा स्थान नागौर का है जिसके 7 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, ठीक है, तो नागौर उत्तर हो गया, एकदम इजी है, एकदम इजी। इसका उत्तर हो जाएगा नागौर। ठीक है, कितने नंबर है? 25 नंबर। 25 के बाद 26। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री SGMH सबको बताते हैं, शोभाराम कुमावत, हर कोई कर देगा। हल्दी घाटी, सॉरी, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हल्दी घाटी छिहत्तर में हुआ था, सबको पता है। खानवा युद्ध 27-1500 में सही है सबको। और गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में, सबको पता है। दिवेर का युद्ध 1582 है, सबको पता है, लेकिन यहां 1682 है। मिनवल उसने थोड़ा सा अंतर किया है, समझने वाली चीजें हैं। हाँ सर, आपका इतना दीवानियों को मत पूछो, चलो नहीं पूछते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आदिवासियों का बड़ा मेला वेणेश्वर मेला, ज्योग्राफी में भी बताया, माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर का मेला भरता है। माघ पूर्णिमा को खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, माघ पूर्णिमा। ठीक है, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर, ये प्रश्न आप भी कहीं साइड में लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। सेवाड़ी का जैन मंदिर जो है भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को साइड में लिख लेना, किसी को नहीं पता हो तो। ओके, फिर क्या हो गया? 30वां प्रश्न। अब आपको मानना पड़ेगा कि कहना भी कभी कभी मान लेना चाहिए आदमी को। कैसे? मैंने आपको ऐसा आज तक पहले नहीं पूछा है कभी, जबकि मैं ज्योग्राफी जितनी बार पढ़ाता हूं उतनी बार मैं एक ही बात बताता हूं कि टाबरो नक्शो भरनो सीख लियो, नहीं थारो किमी कौन बंटेगो। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड है। तभी तो कहता हूं कि मैप में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला का है। ये बात मैंने राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करते ही बताई थी, अगर किसी ने क्लास ली हो, कि मैप भरना सीखो। क्योंकि मैप में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो 4 जिलों का नाम देगा, कभी कहेगा उत्तर से दक्षिण सेट करो, कभी कहेगा पूर्व से उत्तर, जो भी। जैसे बांसवाड़ा यहां पड़ता है बी, प्रतापगढ़ यहां पड़ता है पी, उदयपुर यहां पड़ता है यू, और बूंदी पड़ता है यहां। पूछ क्या रहा है? निम्नांकित जिलों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति, दक्षिण से उत्तर, ये दक्षिण ये उत्तर। सबसे पहले बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर उदयपुर। बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ उदयपुर बूंदी, ए उत्तर होगा। तभी कहता हूं अगर आपको राजस्थान का मैप भरना नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता आपको। मैप भरना सीखो, जरूरी है। अभी ऐसे क्वेश्चन आ गया, अब वो पूर्व से पश्चिम भी सेट करवा सकता था, उत्तर से दक्षिण भी सेट करवा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो कहना माना करो कभी कभी। ठीक है, ओके गुरुजी, अगर माना था रुकेडो। ठीक है, अरावली के उत्तरी पूर्व छोर निम्ना से तो उपरमाल बोराट लसाड़िया सबको पता है। दक्षिण में तो उत्तरी अरावली को पोतवार का पठार भी कहा जाता है, एक पोतवार कहा जाता है उत्तरी अरावली को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, उत्तरी अरावली। क्या हो जाएगा? बी, उत्तरी अरावली। क्या हो जाएगा? बी, उत्तरी अरावली को पोतवार भी कहा जाता है। मेरा सही है, चलो बहुत बढ़िया बात है, जिसका भी सही है। कौन सी नदी अरब सागर की अपवाह प्रणाली? क्योंकि मुझे पता है आप साबी और मेच को तो निकाल दोगे कंफर्म कि ये तो नहीं है, गड़बड़ माजम और कुंटाल में होगा। किसी भी किताब को खंगाल के देख लेना, ये 2 नाम आपको नहीं मिलेंगे। तो ये प्रश्न भी जिसने किया है वो एडवांस हो जाता है, यानी वो कई बच्चों से आगे चला जाता है, क्योंकि ये किसी टीचर के करवाए हुए नहीं मिलेंगे, मुझे इतना पता है। हाँ, भले ही आप किसी को फैन हो कि किसी संस्था का नाम लिख दो, लेकिन मुझे पता है नहीं करवाया हुआ मिलेगा। हाँ, इतना तो हम भी जानते हैं कौन क्या करवाता है। तो कुंटाल माजम, हाँ, ये जो माजम है वो साबरमती की सहायक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, माजम। ओके, कौन से जिले मई